सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए सलोक महला पहला पै विच पवन वह सदवाओ पै विच चलै लख दरियाओ पै विच अगन कढै वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरै सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत नयंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडान आकाश पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवें जावें पूर सगलियां पाओ लिखिया सिर लेख नानक निरभउ निरंकार सच एक महला पहला नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते वेद विचार केते नचै मंगते गिड़ मुड़ पूरै ताल बाजारी बाजार में आए कढ़ै बाजार गावें राजे रानियां
बोले आल पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाइए नानका से तन होवे शार ज्ञान न गलई ढूंढिए कथना करड़ा सार करम मिले ता पाइए हो हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एह जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जय वड दाता को नहीं सब सुने लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिन्हें विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो आसा की वार दी चौथी पौड़ी है उस दे नाल दर्ज दो श्लोक हैं। इसकी विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। मेरी पेरे दिवस कल 30 तरीक नूं है। अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 14 तरीक नूं है जो इसे स्थान ते बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। जिहड़े परिवार लंगरां दी सेवा विच माया रसदां भेज रहे हैं सारियां वास्ते अरदास है सच्चे पातशाह सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं कारोबारां विच वाधे बख्शणे सतगुरु परिवारां दी इस करोने दी महामारी विच आप रखिया करनी। इस सेवा दे विच आप जी अगर गड्डियां भेज सकते होवो तां ये भी एक सेवा की लोड़ है कि वध तो वध थावां ते ये लंगर भेजिया जा सके पहुँचाया जा सके। 5 जुलाई वाले दिन शाम नूं 7 बजे तो लैके रात 9 बजे तक 2 घंटे NDTV एक विशेष लंगर ते एक प्रोग्राम कर रहा है। ये 2 घंटे का प्रोग्राम होवेगा और ये 1 महीने दे विच तकरीबन 4 बारी रिपीट होवेगा और इस प्रोग्राम दे राही देशां विदेशां दे विच किथे किथे सिखां ने किवें किवें सेवा कीती है उहदा विस्तार होवेगा। NDTV दे 2 चैनल ने हिंदी है एक अंग्रेजी है दोनों के उत्ते ये सीधा प्रसारण रहेगा। PTC वाले वखरा इसनूं विखाउणगे और मैं धन्यवाद करना चाहुंदा डॉक्टर रजिंदर सिंह चड्ढा जी होरां दा जिन्हां ने इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता है।
अक्सर साडे मन विच एक गल हुंदी सी कि हम आहें भी बरते हैं मगर बदनाम होते हैं। असीं बहुत कुछ करते हैं पर सानू सराया नहीं जाता, उल्टा साडे ते कोई ना कोई गल होर करन दी कोशिश की जाती है। भाई गुरसिखो, ये पहली बारी है कि दुनिया भर का संसार भर का मीडिया अज तुहाडी सेवा की गल करदा है, तुहाडे घर की वडियाई की गल करदा है। मैं कल भी बेनती की सी, ये गल मुसलमान कहते ने कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तो सानू पता लगे है कि सिख धर्म की है, क्योंकि उन्हें 40 साल रूलिंग करके जदों किसी नाल वितकरा नहीं किया, किसी नाल अन्याय नहीं किया, सब नूं न्याय दिता, सारे धर्मां दा सत्कार किया, ते मुसलमान कहते सानू हुण पता लग गया सिक्खी की है। बिल्कुल इस तरह अज तुहाडीआं सेवावां ने ते चाइना दे बार्डर ते कीती बहादरी ने जो तुहाडा सिर उच्चा किया है, जो तुहाडे सिर ते मान दा ताज बने है, ये अज कथन तो बाहर है। दुनिया सलूट करती है तुहानू। आओ आपां सिक्खी ते मान करिए, गुरसिखां ते उन्हां ते मान करिए जिहड़े इन्हां सेवावां दे विच लगे होए ने। सो इस प्रोग्राम का भी आप जी हिस्सा बन सकते हो और ये प्रोग्राम वेखना नहीं भुलना। 5 जुलाई नूं शाम नूं 7 बजे तो लैके रात 9 बजे तक अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर भास ना परिया रे। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। हाजरा हुजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालक रूहानियत दे भंडार धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर श्री हरकृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार दियाँ आप हाजरियाँ जिथे सतगुरु जी की सरदल ते बैठ के मान रहे हो, उत्थे देशां विदेशों दे विच घर बैठे तुसी सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार दियाँ खुशियाँ, दरबार के दर्शन, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का खजाना अपने हिरदे विच वसा रहे हो। सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों आप जी ने चल रही लड़ीवार कथा विचार जिहदा सिरलेख वार आसा की भी है, गुरु ग्रंथ साहब जी के तत्करियां विच प्यार दे विच असी आसा की वार, और आप जी ने चौथी पौड़ी दे नाल लगदे 2 श्लोक धन गुरु नानक साहब महाराज जी के सरवण कीते ने। सतगुरु जी मेहर करन, आप संगत असीस बख्शो। धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी अपने मुकद्दस दरबार दे विच
आप ही सिर ते मेर भरिया हथ रख के इस शब्द विचार दियां सेवावां लैण। विचार आरंभीए। विचार आरंभण तो पहला कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की पौड़ी है और सलोक भी धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे ने चौथी पौड़ी दे नाल। जिमें कल आपां गुरमुखां पासों सरवण कीता सी कि जे असी विकारां दे विच गलतान हो गए, जिन्ने मर्जी भोग भोग लईए ते अंत दे विच सानू जमा दी फाही गल च पैनी पैनी है। उस तो पहला भी आपां जिस दिन पहली पौड़ी उहदे नाल लगदे सलोकां दी विचार कीती है। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज जी दी पौड़ी ते गुरु अंगद साहब जी दा सलोक भी नाल पढ़िया कि खरा कोई ये भुलेखा ना करे कि बाहरों कोई बंदा बहुत सौखा दिखदा है, बड़े पदार्थक सुख ने उहदे कोल, चका चौंध है उहदे कोल, बहुत वड्डे घर महल माड़ियां सवारियां सब कुछ है, पर जे उहदे अंदर प्रभु की इबादत बंदगी की बख्शिश नहीं है फिर उहदा जीवन पशुआं वर्गा है, जां इवें कह लो उहदा जीवन सुआह है। ये महाराज जी ने कहा कि फलियां फुलियां बपुड़े पीतन विच सुआह। बाहरों तो बहुत चका चौंत लगेगी पर अंदरों सुआह है, अंदरों सड़िया होया, अंदरों किसी काम का नहीं। क्योंकि किसान उही फसल वढ़दा है जिस फसल जिस सिट्टे दे अंदर दाना होंदा है, जिस फसल दे अंदर फल होंदा है, पर जिदे अंदर नाम का बीज फल नहीं है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी इस बाणी दे निचोड़ ही कढ़दे है कि सारा कुछ भावें बाहर का प्रपंच होए, बाहर का नच्चण कुद्दण वाला चाव होए, बाहर दे दिखावे होण, धर्मी भेख होण, ज्ञान दियां गल्लां बहुत होण, वेदां शास्त्रां दा रटन होए, बंदा एक दूसरे नूं वाद विवाद दे विच हरा दिंदा होए, पर जे अंदर सच नहीं है, सतगुरु जी कहंदे फिर वो कूड़ ही कूड़ है, फिर वो दुख ही दुख है। अज सतगुरु जी ने बड़ी वड्डी बख्शिश की है। अज असी रॉकेट साइंस तो घट नहीं जानते। नासा हैगी है साडे कोल, साडे अपने देश की इसरो है जिहड़ी इस आभा मंडल ब्रह्मंड की खोज कर रही है और खोज हो रही है। पर धन गुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव महाराज जी आप नारायण कलाधार जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तत् निरंजन जोत सवाई सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। ने कैसी कृपा की है। महाराज कहते जिन्ना पसारा दिख रहा एक छोटी तो छोटी चीज तो लैके सब तो पहला जे कोई क्रिएशन का तत्त दसदा है तो वह कहता गैसेस हवा। तो महाराज जी ने भी क्या अरबत नरबत धुंधुकारा, धरन ना गगना, हुक्म अपारा, ना दिन रैन, ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाइंदा। जहां आप सलोक पढ़ते हैं पवन गुरु पानी पिता, पहला पवन का जिक्र है। सतगुरु जी ने कहा जिन्ना दिसदा ते अणदिसदा पसारा है, आओ तुहाडी उडारी उत्थे लैके जाइए, असी बाहर निकलीए। अज सतगुरु जी ने बहुत वड्डा विशाल पैन व्यू दिता है पूरी सृष्टि का पहले सलोक दे विच। और सतगुरु जी ने यह गल दृढ़ कर दी कि इस धरती ते कोई ऐसा जी, कोई ऐसा जंत, कोई ऐसी जीवित वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिहड़ा रब दा बनाया होए ते जिहड़ा वो निरभाऊ होए। सब कुछ भै दे विच है, सब कुछ भाव दे विच है। कोई कहे मैनू ए आसरा, मैनू ए आसरा, मेरी बाहां ए, बाणी दे विच जिक्र है किसी कोई कोए मंझ निमाणी एक तू, एक दा आसरा जिहड़ा निरभाऊ है, निडर है। कोई कहता जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना, साख पे भज खले सबो भजे आसरा, चूकै सब असराओ। क्योंकि सब कुछ डर दे अंदर है, कोई ऐसी चीज नहीं जिहड़े डर दे अंदर नहीं। हाँ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਜੇ ਧਾਣਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਜੇ ਰੁੰਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਆਂਧੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਉ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ, ਕਾਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ, ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ, ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਊਚੈ, ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਰਣੰ ਕਦਾੰਚਤ ਹੈ, ਹੁਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਥੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਖਸਮ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਐ ਪਰੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਲੋਭੀ, ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ, ਹਮ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਰਖੀਐ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ। ਇਹ ਹੈ ਵਸ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਖਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਕਿਵ ਕੂੜੈ, ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਭੈ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਔਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਸ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ,
बाणी ते औखियाई कट्टण वाली है, औखी घड़ी ना देखण देई, वो तो औखी घड़ी तो बचाउण वाली है, वो तो पछाणन वाली है, अपने उहदे बिरद नूं समझण वाली है। सतगुरु जी कहंदे सलोक महला पहला पौड़ी दे नाल जिहड़ा सलोक है, वार जिहड़ी है ना वो पौड़ी सिरमौर हुंदी है, पौड़ी तो ही वार बनती है। पर सलोक भी महले पहले के लिखे इत्थे गुरु अर्जुन साहब जी ने सलोक पाते, गुरु नानक साहब जी दे, धन गुरु अंगद साहब जी दे। भै विच पवन वह सद वाओ, ये हवा जिहड़ी वह रही है ना, ये हवा जिहड़ी चल रही है, ये भै दे विच है, ये निडर नहीं है। असी डर सकते हैं इस हवा तो, पर यह भै भी निडर दे विच, मनुख दे डर दे विच नहीं है, उस वाहिगुरु दे, उस करतार दे, सत करतार दे। भै विच पवन वह सद वाओ, वाओ का जिहड़ा अर्थ किया है गुरु ग्रंथ कोश वालियां ने, वाओ का मतलब है हवा कदी रुकती नहीं है। हवा का सुभाव है तुरे रहना, भावें वो मट्ठी मट्ठी तुरी रहे, भावें वो बिल्कुल सूक्ष्म चलती रहे। इस करके सद वाओ क्या है, जिहड़ी सदा वहण वाली है वो भी खसम दे भै विच है। भै विच चलह लख दरियाओ, लखां दरिया भी उस खसम दे भै विच चलन वाले ने, भावें कोई छोटा है तो कोई वड्डा है, वो भी उस खसम दे भै दे विच ने। जोर उस खसम वाहिगुरु दा है। भै विच अगन कढै वेगार, अगन का मतलब अग, अग कई तरह की कोश लिखण वालियां ने गर्भ अगन आख्या, जठर अगन आख्या, ढिड की अग आख्या, समुंदर के अंदर की अग आख्या, कई तरह की अग है। भोजन पकाउण वाली अग वखरी है, चुल्हे की अग जिन्हों भोजन हजम करने वाली अग, कई तरह की अग है। भै विच अगन कढै वेगार, वेगार का मतलब किनू क्या, ऐसी सेवा ऐसी चाकरी करनी जिस चाकरी नूं करन दा मन ना होए, उन्होंने वेगार आख्या। ये सिर्फ लफ्ज़ां वाले लफ्ज़ बा लफ्ज़ जिहड़े अर्थ बनते हैं इस सलोक दे। भै विच अगन कढै वेगार, अगन कढै वेगार भाव अगन वेगार, जो अगन नूं नहीं भी चंगा लगता अग्नि वो भी कर रही है। वेगार का मतलब, तो भाई वीर सिंह इनू लिखते हैं कि अगन राही ही देवतियां नूं आहूति दिती जाती है, इसलिए ये जिक्र अगन कढै वेगार भाई वीर सिंह कहते हैं वेगार इसलिए वरत्या क्योंकि अग्नि वो कारज भी करती है जिहड़ी अग्नि नहीं चाहती पर खसम के हुक्म च करना पैंदा है। उस खसम के हुक्म अगे कुछ नहीं चल सकता, इस वेगार लफ्ज ने समझाता, ते उस हुक्म के अगे कुछ नहीं चल सकता। भै विच धरती दब्बी भार, धरती धर जिदे उत्ते कुछ रखिया जाए, जेड़ा आसरा होए उन्हों धर कहंदे है। ते जिथे असी बैठे हाँ ये फर्श ये धरती है सारी, इहदे उत्ते वनस्पति का भार, मनुखा का, जियां जंत का भार, हर तरह का भार है। ते बाबा शेख फरीद इत्थे कहंदे कहंदे सब तो ज्यादा जिहड़ा भार है, विसरिया जिन नाव ते भोए भारतीए, ये भी भार है जे जिहड़े रब नूं विसर गए ने। पर यह है हुक्म दे विच, उस हुक्म तो बिना ये धरती नहीं टिकी हुई। ये कहण नूं आपां ग्रेविटेशनल फोर्स कहीए, कहण नूं आपां एक सूरज की एक आकर्षित शक्ति कहीए कि जिदे दुआले सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। धरती सूरज के दुआले घूम रहा है, चंद्रमा धरती के दुआले घूम रहा है, तो ये समुंदर दियां लहरां चंद्रमा नूं देख के खिंच पा रही, हर एक चीज़ खिंच पा रही है। सूरज धरती नूं, धरती चंद्रमा नूं, चंद्रमा समुंदर दियां लहरां नूं। ये जिहड़ी खिंच है ना, इनू भै समझो, ये जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भै है असल दे विच, ये हुक्म है उहदा। जे ना होए तो कुछ भी ना घूमे, परिक्रमा है तो जीवन है। साडे अंदर नाड़ियां दे विच खून की परिक्रमा है तो जीवन है, साह की परिक्रमा है उत्ते थले तो जीवन है। जिथे ये भै है उत्थे ही जीवन है, जिथे रिपीटेशन नहीं उत्थे फिर जीवन भी नहीं है। ते जे बाणी नित है, संगत नित है, गुरु के चरणा च नित अपने अवगुणा नूं बख्शाउण वाली बिरती है, ते ताइयों आत्मक जीवन है।
नहीं तो फिर आत्मक मौत भी है। याद रखियो, यह है भै। भै विच धरती दब्बी भार, भै विच इंद फिरै सिर भार। इंद्र देवते, मींह वरसाउण वाले, आ बदल, सारा कुछ किन्नी सूक्ष्म खेड, किन्ना दिखदे तो दिखदा पसारा कि गुरु का सिख कला बंद कमरे दे विच बत्तियां बुझा के गुरु गुरु करन वाला नहीं है। वो बाहर निकल के वेखे, वो जद आसमान नू वेखेगा, लंघदे बदलां नू वेखेगा, सूरज नू चंद्रमा नू देखेगा, तारियां नू वेखेगा, समुंदर नू देखेगा, हवा नू महसूस करेगा, वो पै आखेगा, वो धन आखेगा। गुरु नानक साहब कैसी सुरत सिख दी दृढ़ कीती है कि जर्रे जर्रे च खुदा दिखदा है, जर्रे जर्रे च उस परमात्मा का एहसास। आ जिहड़ी आसा की वार बाणी है ना सिर्फ साडे अंदर वहमां भरमां दी आ जिहड़ी कूड़ताई बिरती है उन्होंने खत्म करेगी, बल्कि सानू इस सृष्टि दे नाल जोड़ देगी, जर्रे जर्रे नाल जोड़ देगी। जिन्हों आपां कहंदे सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, रमया होया रमैया, सब मह जोत जोत है सोई, कुदरत करके वस्या सोई। आ जोड़ रही है चीज कि वाह कि किन्नी विस्मादता है कि खुली हवा उस खुदा दा चेता, गुरु नानक साहब दा चेता, वो हवा करके जिस धरती ते तुरदे हां, जिस धरती ते बैठे हां, किन्ना शुकराना। गुरु अर्जुन साहब जी ते कहंदे शुकराना इवें कर कि उस खसम ने की कुछ किया, रोम रोम शुकराना कर। रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद पिया ऊपर साख सैन, मुख अपयाओ बैठ को दैन। किन्ना शुकराना है, किन्ना शुकराना करिए उस खसम दा, कदम कदम ते शुकराना। साहिब जी कहंदे जेह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। शुकराना है। ते गुरु साहब जोड़ते ने एक सिख दी सुरत, टुटी हुई सुरत, सौड़ी बिरती। ते भगत जी कहते साडा मन जिस तरह है एक खूह का डड्डू नहीं होंदा, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। तैसे मेरा मन बिखिया बमोया, कछ आरा पार ना सूझ। खूह के डड्डू नूं सूझ नहीं होंदी, खूह के बाहर दी। साडा मन उहो जिहा। महाराज जी सानू बड़ी विस्मात रूप दे विच लैके जा रहे हैं। ये बंदगी कोई तस्बीह फेरन तक नहीं है, ये बंदगी कोई मोडे ते मुसल्ला रख के नमाजा पढ़ के मत्थे ते निशान वाली पाउण वाली नहीं है। ये कोई सीमित दायरा नहीं है, तन नूं तपाउण वाली बंदगी नहीं है। ये किसी खास किस्म की मर्यादा विच ढलण वाली बंदगी नहीं, ये तो बंदगी रोम रोम दे विच है। ये तो तुरे जांदे दी बंदगी है। ये तो उठदियां बहदियां सौंदियां जागदियां भै दे विच एहसास करन दी बंदगी है। सतगुरु जी कहंदे भै विच धरती दब्बी भार, भै विच इंद फिरै सिर भार। ये इंद्र देवते भी उहदे भै दे विच ने। भै विच राजा धर्म द्वार, आ जिहड़ा धर्मराज अपना द्वार ला के बैठा है। पर याद रखियो जिन्हां ने उस खसम दे हुक्म नूं नहीं पछाणिया, उहदे लई जमा दी मार है। जिन्हें हुक्म समझ लिया उहदे लई जम दी मार नहीं है। तू सोटा कि मैं तेरा तोता, तू पिंजर हों सोटा तोर। जिवें एक तोता पिंजरे दे अंदर बैठा होए ना, सोटा कहंदे तोते नूं। वो सामने बिल्ली होए बिल्ला होए ते बिल्ले नूं वेख के वो लुडियां पाउंदा, वो चीचियां वड़दा, वो पैलियां पाउंदा, कहंदा बिल्ले नूं आ मैनूं मार लै। ओनूं पता है ये बिल्ला पिंजरा नहीं तोड़ सकदा, ये बिल्ली पिंजरा तोड़ के नहीं आ सकती। बंदगी करन वाले उहदे भै उहदे हुक्म नूं समझण वाले नूं ये पता है कि मेरे आले दुआले रब दे नाम दा पिंजरा है, जम मजार नहीं कर सकता कुछ, ये तोड़ के नहीं आ सकता पिंजरा। ताती वाव ना लगी पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारा राम कार, दुख लगे ना भाई। पर सतगुरु जी कहंदे इस करके जिहड़े हुक्म तो बाहर है उन्हां नूं जमां दी मार है, पर जिहड़े हुक्म दे विच ने उन्हां नूं जम क्यों नहीं मार सकदा? क्योंकि सतगुरु जी दा ये बचन चेते रखियो, जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत,
ਰਾਹੋਂ ਰਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਚੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਉੱਥੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਆਰ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਸਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਇਹ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲੈਨਟ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ। ਸਿੱਧ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ, ਬੋਧੀ, ਬੁੱਧ ਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਾਥ, ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹ ਉੱਡੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੈ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਡਿਆ ਹੋਇਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਮਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਜੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ, ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਦਾ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਉੱਚੈ ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਰਣੰ ਕਦਾਂਚਤੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਸਾਹ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰ ਦੇ ਪੂਰ, ਪੂਰ ਦੇ ਪੂਰ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲਿਆਂ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲਿਆਂ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ, ਉਹ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਿਰਭਉ, ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਤਾ, ਸਭ ਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਸਮ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਸਤੇ
एक खसम वाहिगुरु अकाल पुरख तो बिना किसी दूसरे की पूजा नहीं। इत्थे पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। महला पहला, नानक निरभव निरंकार होर केते राम रवाल। एक निरंकार ही निरभव है। फिर गुरु नानक साहब कहते मन दे विच कोई शंका ना रखियो, सिर्फ वो निरंकार ही है जिहड़ा निरभव है, बाकी सब डर दे विच ने। ते आपां कहंदे हैं रामचंद्र, कृष्ण जी, 33 करोड़ देवी देवते। ते गुरु नानक साहब कहंदे कोई शंका ना रखियो, होर केते राम रवाल। ये केड़ा राम है? कबीर राम कहन में भेत है, ताम है यह विचार। कहंदे राम कहण दे विच बड़ा भेत है। कहंदे एक राम सबै कहे। कहंदे एक ते सारियां दे विच वसदा रमैया। कहंदे एक कौतक हार। कहंदे एक है जिहड़ा दशरथ दा पुत्र है। भेत समझ जाओ दोनों रामां दे विच। एक राम है, वो प्रभु दा नाम नहीं है, वो उस वाहिगुरु दा गुण है। रमैया के गुण चेत प्राणी, जेड़े सारियां दे विच रमया होया है, उन्हूं राम आख्या। हरि जेड़ा हर एक दे अंदर है, उन्हूं हरि आख्या। गोपाल जेड़ी धरती दी प्रतिपालना करने वाला है, ये कोई नाम थोड़ी, ये तो उस खसम दे वाहिगुरु दे गुण ने। पर इत्थे जिस राम दी गल कीती है, कौतक हार दी कीती है, दशरथ दे पुत्र दी कीती है। इनू गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कहंदे एक शिव भये एक गए, एक फेर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। इस गल तो स्पष्ट हो गया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहता वो एक बारी नहीं आए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भाव है उहदे भै दे अंदर, जिव तिस भाव है उहदे ही हुक्म दे अंदर। ते गुरु नानक साहब जी कहंदे होर केते राम रवाल। रवाल कहंदे धूड़। कहंदे उस निरंकार दी जिहड़ा निरभव है ना, कई रामचंद्र ते धूड़ ही ने, उहदे ही बनाए हुए ने, ये उहदे ही बनाए हुए ने। केतियां कन कहानियां केते वेद विचार। कन कहंदे कृष्ण, धन धन ओ राम बेन बाजे, भगत जी का शब्द भी आया। मदर मदर तुन अनहद गाजे, जिन्हां ने बंदगी की वो थां पवित्र होया। पर सतगुरु जी कहंदे कृष्ण वर्गे भी बहुत ने, बहुत आए ने, जिदा जिक्र है कि कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी लै आया, वृंदावन में रंग किया। उस कान की गल कीतियां। केतियां कन कहानियां, कृष्ण दियां बहुत कहानियां ने। केते वेद विचार, ते बड़े वेद दे विचार ने। 4 वेद ने, ऋग्वेद है, अजुर्वेद है, अथर्व वेद है, शाम वेद ने, 18 पुराण ने, 27 सिमरतियां ने, 6 खट शास्त्र ने। ये वेद जिन्ना कुछ है, ये सारिया विचारां एक पासे उस खसम वाहिगुरु की विचार दे सन्मुख कोई भी बराबर नहीं है, उहदे तक पहुंचने वाला कोई भी नहीं है। केते वेद विचार, केते नचै है मंगते, गिड़मुड़ पूर है ताल। ते इत्थे तक बस नहीं, कृष्ण ते राम जी दियां रासलीला रचाइयां जांदियां ने। कोई सीता बनता है, कोई राम, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कृष्ण, कोई कान्हा बनता है। ये कई सालों तो साडी धरती की परंपरा है। पर कहंदे भुलेखा ना मन लियो कि जेड़ा कोई कामी, क्रोधी, लोभी, मोह दे विच फसिया होया अहंकारी एक रात नूं रासलीला करन लगे ते दुनिया कहे बई यही राम है, यही कृष्ण है, वो तुम लुट के जाओ, वो तुम बलहार जाओ। महाराज कहंदे अपनी मत नूं समझाओ, मत ते हथ मारियो। ये सिर्फ भेख है, ये ते सिर्फ दिखावा है, प्रगटावा है, सच नहीं है। केते नच है मंगते, उन्हां दे नाम तो मंगण वाले कई नचणगे। गिड़ मुड़ पूरा है ताल। कहंदे ताल वजाउणगे, कहंदे लोटपोट होणगे, दुनिया नूं दसणगे, बातां पाउणगे, रास लीलावां रचाउणगे, रचाउंदे आ रहे ने। कहंदे दुनिया दे लोग सुनी जांदे है। कहंदे फिर खसम ते है नहीं ना उहदे विच, एक सच दा नाम ते है नहीं, बस नाटक चेटक है। मनोरंजन किया तो जाके घर दे विच फिर वही कुछ, जिंदगी ते तब्दील नहीं हुई। क्योंकि जेड़े गिड़मुड़ पूरे हताल ने उन्हां दा जीवन नहीं, नचण वालियां दा जीवन नहीं, ते जेड़े देख रहे ने उन्हां दा जीवन किवें तब्दील होएगा? ये कुछ नहीं। बाजी सतगुरु जी कहंदे अगे किस तरह है, बाजारी बाजार में है
आए कढ़ै बाजार। जिस तरह कोई बाजारी आके बाजार लगाउंदा ना, ठेला ला के चीज़ां वेचदा, इस तरह रास धारीए रास लीला लगाउंदे ने। रास लीला लगाउण वाले ने कहंदे ये बस ढिड की पूर्ति वास्ते रब भुल गया। एक कृष्ण लीला, ये रास लीला। देखो कटाक्ष नहीं है, जिन्हां दा है उन्हां दा मुबारक। पर गुरु नानक साहब बड़ी उत्तम सोच इत्थे दे रहे हैं, बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि दे रहे हैं। भावें अज भी जे बाबा शेख फरीद की गल मनीए, फरीदा कन मसुला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल हनिहारी रात। बाहर का जिन्ना मर्जी असी चानना करी बैठिए, चिट्टे कपड़े पा ले, धर्मी वस्त्र पा ले, सूफ भी पा लिया, मसुला भी रख लिया, पर दिल काती, अंदर ते कूड़ है ना, अंदर ते कूड़ है। कहते निकलिया तो कुछ नहीं, निकलिया की है? कहते सिर्फ रोना निकलिया। साहिब जी अगे कहते बाजी बाजारी बाजार में है, आए कढ़ै बाजार, गावह राजे राणियां बोलह आल पताल। कोई राजा बनता, कोई राणी बनता। दशरथ के पुत्र नूं राजा आखिया गया, कोई उहदा भेख धारदा है, कोई राणी बनता है। आल पताल, आल पताल नूं भाई वीर सिंह लिखते ने आकाश ते पाताल। गल्लां ते नाटक ते आकाश ते पताल दी करदे है। जिस तरह आकाश पताल नहीं मिलता, कहंदे उन्हां दी गल्लां दा भी कोई सिर पैर नहीं हुंदा, उन्हां दियां रास लीलावां दा भी कोई सिर पैर नहीं हुंदा। देखिया अज रास लीलां दे विच ही लड़ पैंदे है, ना अंदर सबर ना संतोख। गल ते वड्डियां दी करदे है, पर उहदे वर्गा कख नहीं हुंदा। यह हाल है। बोल है आल पताल, आल जंजाल दियां गल्लां करदे, निकलदा कुछ नहीं है। क्योंकि नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। शिंगार भी बड़ा करदे है, गल दे विच हार पाउंदे है, कन्नां विच मुंदरे पाउंदे है, उंगलां विच मुंदरियां, किन्ने कोई टिक्के लाई फिरदा है, कोई कुछ। शिंगार तो उस तरह ही करते हैं रास लीला लचाउण दा। महाराज गुरु नानक साहब कहते वो हार शिंगार भी तुच्छ है, ते जिन्हां शरीरां ते पाया जा रहा है वह भी तुच्छ है। इनू ही क्या जित तन पाई है नानका, से तन होवे है छार। वो शिंगार भी छार होने वाला है। इनू ही महाराज जी कहते कूड़ सोयना, कूड़ रूपा। ये कूड़ है सब कुछ। खसम ते चेता नहीं आया ना, बस रास लीला नाटक चेटक, खसम नूं विसारण दियां गल्लां, मनोरंजन की माया। ज्ञान ना गली ढूंढी है, कथना करड़ा सार। ऐ ज्ञान नहीं पहुंच सकता। ज्ञान दियां गल्लां, इस रास लीला, इन्हां बेद विचार दियां कहानियां तो बहुत दूर ने। गुरु अंगद साहब नूं भी पुछया सी, बेद मौजूद ने, कतेब मौजूद ने, फिर धुर की बाणी दी की लोड़ है, इस अमृत बाणी की की लोड़ है? तो गुरु अंगद साहब जी ने निर्णय किया सी, कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुन विचार। इस करके ये धुर की बाणी आई है। ये गुरु नानक साहब जी जैसी में आवे खसम की बाणी लैके आए, इस करके लैके आए। कोई रास लीला नहीं, कोई नाटक चेटक नहीं, किसी की झूठी शोभा नहीं, कोई पाप पुन का डर नहीं, नीवियां ते उच्चियां जातां विच भेत नहीं है, उन्होंने दूर रखना, उन्होंने नेड़े बिठाना, कोई फेवरेटिज्म नहीं है दे। कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुन विचार, दे लैना, लै देना, नरक सुर्ग अवतार। उत्तम मध्यम जाति जिनसी, भरम पवै संसार। अमृत बाणी तत्व वखाणी। ये भेत है। ये ज्ञान के लागे नहीं पहुंच सकियां। ज्ञान ना गली ढूंढी है, इन्हां गल्लां दे नाल ज्ञान नहीं मिलिया उस खसम का। कथना करड़ा सार, कहंदे ओदा कथन ते मैण के दंत क्यों खाइए सार। मोम के दंदां नाल लोहा किवें चबाया जाए, सिद्ध गोश्त। तो यही गल है, इस ज्ञान नूं लोहा आख्या, तो ये इन्हां दंदां नाल नहीं चबिया जा सकता। कथा कहानियां नाल, आ इस दिखदे पसारे नाल। करम मिलै तां पाइए, होर हुकमत हुक्म, होर हिकमत हुक्म खुआर। तो वो ज्ञान कित्थों मिलेगा? निचोड़ देता धन गुरु नानक साहब जी ने आखिरी तुक दे विच इस पदे दी, इस सलोक दी। जे उस प्रभु का हुक्म होएगा ना, इत्थे कर्म का मतलब है उस प्रभु का हुक्म, जिन्हों आपां कहंदे आ कर्म खंड की बाणी। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पहली बाणी जप साहब दे विच पढ़दे आ।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕੇ ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਵੀ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ, ਟੱਪਣਾ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ। ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜੋ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਜਪ ਬਾਣੀ, ਆਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜੇਗਾ? ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਦਰ ਤੇ ਕਰਮ ਪੜੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਜਤਨੀ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਗਾਫਲ ਹੋਇ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁਸੈ ਘਰ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਕੀਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਭਟਕਦੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਲੱਭਦੇ ਆਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ, ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਬਰਸ ਏਕ ਹਾਂ ਫਿਰੋਂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚੋਂ ਲਾਇਓ। 1 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। बरस एक हों फिरों किने ना परचियो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजै लगे, रास लीला रचाउण वाले बहुत ने, भेख करन वाले बहुत ने, पर अंदर कर्म नदर नहीं है, अंदर खोखले ने, अंदर खाली ने। हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिनके गुण हो क्या कहा, मैं ओदे गुण क्यों की कवां। गुरदेव मिलायो भिखिया, जिव तू राखै तिव रहूं। हुण तुहाडे हुक्म नूं समझिया, इहनूं किया नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕੈਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਡਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਖਸ਼, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਦਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ।
शब्द दे विच बड़ी ताकत है। सतगुरु जी कहते सतगुरु ने जिहड़ा शब्द खसम की बाणी सुनाई है उहदा परोपकार नहीं दिता जा सकता। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोग सबाया। सतगुर वर्गा कोई दूसरा दाता नहीं है। बिन सतगुर किने ना पायो, करांगे विचार अगे। बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। यह है सतगुर। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। इस गुरु तो बलहारी जाइए, कई बार जाइए, क्योंकि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोग सबाया। सतगुर मिलिया सच पाया। गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल दे, सच स्पर्श हो जाता है। जिन विचों हूं आप गवाया, फिर मैं खत्म हो जाती है। उहदा हुक्म, उहदा भाणा, उहदा भै समझ आउंदा है। ते फिर वो सतगुर की करता है, जिन सच्चों सच बुझाया। वो जिहड़ा खसम है सच ही सच बुझाउंदा है। कूड़ निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, ओढ़क सच रही है। बस सच ही सच है, झूठ नहीं है। क्योंकि ये सतगुर दा उपदेश, सतगुर दा बिरद है, ये सतगुर जी दा करम है। जिहदे उत्ते सतगुर ने करम किया। इको ही शब्द सुनिया ना, भाई लैणा ने आही बचन सुनिया, जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ। जित कीता पाईऐ अपना सा घाल बुरी क्यों घालीऐ। अंदर तब्दील हो गया। इको ही बचन गुरु अमरदास जी ने सुनिया, इको ही बचन, ते उस बचन दे नाल भया मनूर कंचन फिर होवै। जे गुर मिलै तिनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै। तो नानक तृष्टस देहा। सतगुर इन्ना बलहार है, इन्ना वडभागी है कि इस सड़े मनूर मन नूं भी पारस वर्गा कर दिंदा है, कंचन वर्गा कर दिंदा है। इको ही बचन ने तब्दील करता। ते गुरु रामदास जी ते कहंदे है, कहंदे जद गुरु नूं गुरु बोलिया जाए तो अंदर विस्माद पैदा होता है। क्योंकि बड़ी ताकत है शब्द दे विच। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म हो जाए। यह है इस गुरु ने की किया, जिन सच्चो सच बुझाया, सच ही सच समझाया। अज इस पौड़ी ते इस पौड़ी दे नाल लगदे 2 सलोकां दी समाप्ति है जी। कल दे दिन होर विचार आप संगतां दे चरनां दी सेवा दा सुभाग है। सारे विश्व लई अरदास है, सारियां लई अरदास है। सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुझ उपाए। दुख दालद भन धर, अरदास सुनी दातार। होई सृष्ट ठर, लेवो हो कंठ लगाए। अपदा सब हर, नानक नाम ते आए। प्रभ का सफल कर। सतगुर जी भली करन। रोम रोम प्रभु का शुकराना करिए, सतगुरु नूं चेते करिए, इस धानक बीमारी रोग तो बचाउण। सारियां दा धन्नवाद, सिंह साहब होरां दा धन्नवाद, आप सारियां संगतां दा सब तो वड्डा धन्नवाद। धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का। भुलां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।